गाड़ियों मोटर साइकिलों में पेट्रोल डलवा लें, टैंकियां फुल करा लें। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई सुबह 6 बजे सारे मुल्क के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत फी लीटर मुनाफा में इजाफा करे, चेयरमैन पेट्रोलियम एसोसिएशन अब्दुल समी खान का मुतालबा। अवाम तैयार हो जाए, पेट्रोल बहरान फिर सर उठाने को तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं मुतालबात पूरे न होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। अफराद दर की शरह 38% बुलंद सतह पर पहुंच गई है। 1999 में हुकूमत से तय हुआ था हमें मुनाफा 5% तक मिलता रहेगा, जो अब 2.40 है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जुम्मा के दिन तमाम अफराद अपने टैंक फुल करवा लें। 22 जुलाई से सुबह 6 बजे से पाकिस्तान भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर रहे हैं। 9 और 10 मुहर्रम को हड़ताल नहीं करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 5% कर दिया जाए। ईरानी डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। मौजूदा हुकूमत हमें और दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए मसाइल का हल निकालें। दरियाए चिनाब फिर से बिफरने लगा। भारत ने चिनाब में पानी छोड़ दिया। बड़ा रैला आज चिन्योट से गुजरेगा। चिन्योट में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। बवाना के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद। मौजा साहमिल के करीब जमीनी कटाव में तेजी, लोग नकल मकानी करने लगे। राबिता सड़क तबाह। फवाना के मकाम पर चिनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। सैलाबी सूरत हाल से सड़क तबाह होने के करीब दर्जनों आबादियों और देहात का जमीनी रब्ता मुनक़ता होने का खदशा पैदा हो गया। मौजा सामल, मौजा सज्जन का, मौजा भूल का, फतेहकोट ताजा का जमीनी रब्ता खत्म होने का अंदेशा। नवा ठट्टा, ठट्टा कुरेशिया, मोहम्मदी शरीफ, ठट्टा नारा भी सैलाबी पानी में घिर जाने का इम्कान है। अहले इलाका के मुताबिक सड़क दरिया बुर्द होने से रिहायशी महसूर हो जाएंगे। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से नकल मकानी नामुमकिन हो जाएगी। रिहायशी कहते हैं इन हालात में इंतजामी और रेस्क्यू टीम मौका पर नहीं, दूर दराज कैंपों में मौजूद है। 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਜੇ ਦਾ ਕੋਟ, ਮਾਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਠੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋग ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ तंग है। अहले इलाका ने बर वक्त रेस्क्यू करने के इकदामात, नकल मकानी में मदद और घर बनाने के लिए जमीन की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 फवाना। जंग के मकाम पर चिनाब में तो यहाँ निकाय। दरियाए चिनाब फिर बिफरने को तैयार है। पानी का बड़ा रेला हेड मराला से हेड खानकी और हेड कादराबाद से चिन्योट की जानिब रवा दवा है। सैलाबी पानी से जंग में पहले से जेर आब इलाके मजीद मुतासर होंगे। निचले दर्जे के सैलाब से खरोड़ा बाकी, मोची बस्ती, बस्ती मला और मुल्का इलाके दोबारा से जेर आब। पहले से डूबे हुए इलाकों में मजीद पानी आने लगा है, जिससे दोबारा जमीनी राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं। ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है मिकदार। मुकम्मल एरिया ये डूब जाएगा। आस्ता आस्ता आज या कल नकल मकानी कर जाएंगे। सैलाबी रेला जंग पहुंचने पर दर्जनों इलाके डूबने का खदशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। बिजली सारिफीन को एक और बड़ा झटका। बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के लिए किया गया। कीमत में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली कीमत में इजाफे के खिलाफ चिन्योट के शहरी फट पड़े। फैसलाबाद में लेन देन के मामलात ने तंजीम सुप्रीम अंजुमन ताजरान को तकसीम कर दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तोड़ फोड़ की वजह क्या बनी, सिटी 41 ने खोज लगा लिया। सदर कारखाना बाजार और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के वाइस चेयरमैन जीशान जफर ने बताया कि अमीन भट्ट रेलवे रोड के दुकानदार का लेन देन का मसला हल करने में मदद कर रहा था, जिसकी मुआवनत रेलवे रोड के साबिक जनरल सेक्रेटरी आप। महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ताजिर हुकूमती फैसले पर फट पड़े। जनरल सेक्रेटरी गोल चिन्योट बाजार मोहम्मद सरफराज ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से इंडस्ट्री को ताले लग चुके हैं। हुकूमत से लोगों से रोजगार छीनने पर तुली है। बिजली महंगी हो गई है ना, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। इंडस्ट्री बिजली के ऊपर चल रही है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज बिजली के ऊपर है। कोई चीज़ भी, हम यहाँ तक कि आटा भी जो गंदम हमारी आती है ना, उसकी पिंजाई भी बिजली के ऊपर है। जितनी महंगाई हो रही है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कोई होता ना 25% कारोबार, 30 कारोबार है ही नहीं। गल्ला मंडी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अयूब असलम मंज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने काबिल यकीन हद तक बिजली महंगी कर दी है। अब महंगाई के सैलाब को काबू करना हुकूमत के बस में नहीं रहा। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। महंगाई ने बिल्कुल लोगों का जीना दोबर कर दिया है। ये जो खबर अभी आई है कि 1 रुपया कितने पैसे फिर बढ़ा दिया है, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है।
پھر ہمارے لوگ، ہمارے وزراء صاحب، ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف، لوگوں کو آئی ایم ایف کا نہیں پتہ کہ یہ ہے کیا بلا، لوگوں کو ریلیف چاہیے۔ تاجر کہتے ہیں انڈسٹری چلے گی تو ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی، حکومت کاروبار کو وینٹیلیٹر سے اتارنے کے لیے بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومت کی جانب سے سالانہ ٹیکس کا بڑا ہدف، ٹیکس چھوٹ اور بجلی سمیت انرجی ٹیرف پر رعایت نہ ملنے پر صنعتکار پریشان۔ کہتے ہیں نئے مالی سال میں مزید ٹیکس کا ہدف انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ ٹیکسز کی بھرمار اور مہنگی بجلی نے صنعتکاروں کے ہوش اڑا دیے۔ صدر ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد ڈاکٹر خرم طارق نے مسائل میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس کے ٹارگٹس بہت زیادہ رکھنے سے برآمدات میں مزید کمی ہوگی، بڑے ٹیکس ہدف کے بوجھ سے کاروبار متاثر ہونے لگے۔ ڈاکٹر خرم طارق کہتے ہیں کوئی رعایت، ٹیکس چھوٹ یا بجلی سبسڈی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرے ممالک میں سستی بجلی اور دیگر سہولیات میسر ہیں، اس صورت میں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حکومت کی یہی پالیسی جاری رہی تو کاروبار مکمل ٹھپ ہو جائیں گے۔ امپورٹ میں کسٹم ڈیوٹی ایک میجر کمپوننٹ ہے ٹیکس کا، اگر آپ کی امپورٹ پہ وہ ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا پریشر پھر جو فیلڈ فارمیشنز ہیں، لارج ٹیکس پیئر یونٹس ہیں، ایم ٹی یوز ہیں، ان پہ آ جائے گا، اور وہ پھر اپنے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، ان کو اوپر سے پریشر ہوگا، تو یہ ایک نیا ویشیس سائیکل شروع ہو جائے گا جو کہ کاروبار کے لیے مزید خطرناک۔ صنعتکار کہتے ہیں سازگار ماحول نہیں ملے گا تو انڈسٹری مالکان کام کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ درآمدی بل کی کمی کی کوششوں نے مینوفیکچرنگ ناممکن کر دی ہے۔ فیصل آباد میں تاجروں کی نمائندہ تنظیم سپریم انجمن تاجران اختلافات کی نظر، لین دین کے معاملات نے تاجروں کو تقسیم کر دیا۔ ایک دوسرے پر معاملات خراب کرنے کے الزامات، تاجروں نے آپسی اتحاد میں دراڑ آنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ فیصل آباد میں لین دین کے معاملات نے تنظیم سپریم انجمن تاجران کو تقسیم کر دیا۔ سپریم انجمن تاجران کی توڑ پھوڑ کی وجہ کیا بنی؟ سٹی 41 نے کھوج لگا لیا۔ صدر کارخانہ بازار اور سپریم انجمن تاجران کے وائس چیئرمین ذیشان ظفر نے بتایا کہ امین بٹ ریلوے روڈ کے دکاندار کا لین دین کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کر رہا تھا، جس کی معاونت ریلوے روڈ کے سابق جنرل سیکرٹری آفتاب بٹ کر رہے تھے۔ معاملہ سابق سی پی او علی ناصر رضوی کے سامنے حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آفتاب بٹ نے دکاندار کے ساتھ مل کر 2,50,000 والے چیک کو ٹیمپر کیا اور 50 لاکھ کا چیک بنا لیا، جس وجہ سے معاملات خرابی کی طرف گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حاجی اسلم بھلی کو آگاہ کیا گیا مگر کوئی ایکشن نہ ہوا۔ جب وہ ادھر پرچے کے لیے آرڈر پہ لے کے گئے تو وہ 2.5 لاکھ کا انہوں نے 25 لاکھ کر دیا، ٹیمپرنگ کر دی انہوں نے۔ اس کو ایسے جب وہ جو مخالف پارٹی جب بٹ صاحب کے پاس آئی، بٹ صاحب نے یہ ذکر بھلی صاحب کے ساتھ کیا۔ اس وقت میں، بٹ صاحب اور بھلی صاحب ایک جنازے پہ جا رہے تھے، ہم تینوں ارکان موجود تھے، تو بھلی صاحب نے کہا یار یہ بڑا غیر مناسب ہے۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی نے کہا کہ میرا مقصد خالصتاً تاجروں کی خدمت کرنا تھا۔ انہوں نے سپریم انجمن تاجران کے بکھر جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ 11 سے 12 سال ہو گئے ہیں اور میں اس کا فاؤنڈر ممبر ہوں۔ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے تاجروں کی بہت خدمت کی ہے، یہ میرا کردار بتائے گا، یہ آپ لوگ بتائیں گے، یہ تاجر لوگ بتائیں گے کہ میں نے کتنی خدمت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمبل طریقے سے اسی طریقے سے میں اپنے تاجروں کی خدمت کرتا رہوں گا، بھلے میرے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو۔ شہر کی نمائندہ تنظیم کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے پر تاجروں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین امین بٹ کو اختیارات ملنے کے بعد سپریم انجمن تاجران کی باڈی معطل ہو چکی ہے۔ 10 محرم الحرام کے بعد نئی باڈی تشکیل دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ واسا کی بے حسی، انتظامیہ کی نااہلی، 30% فیصل آباد صاف پانی سے محروم، ہر چوتھا فرد صاف پانی کے حصول کے لیے دربدر ہونے لگا۔ فیصل آباد میں 80 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ، زیر زمین پانی پینے کے قابل نہیں۔ بوسیدہ لائنوں سے پانی کی فراہمی بیماریوں کا باعث بننے لگی۔ 100% پانی کی سپلائی کے لیے واسا کا 2030 تک انتظار کا لارا۔ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر کے باسی صاف پانی کو ترسنے لگے۔ واسا کی بے حسی اور انتظامیہ کی نااہلی، 30% فیصل آباد صاف پانی سے محروم ہیں۔ شہری کہتے ہیں 10 سال سے لائنیں بچھا دیں مگر ایک بوند صاف پانی نہیں ملا۔ پائپ لائنیں جو ہے نا میٹھے پانی والی ڈالی ہوئی ہیں اور واسا والے جو ہیں ہمیں صرف تسلیاں دے رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کل کو ان کا بھی ٹائم آئے گا اور ہم بھی ان کو تسلیاں ہی دیں گے۔ جب تک ہمیں جو میٹھا پانی نہیں دیں گے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ سر بہت دفعہ درخواست کی لیکن نا ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں بہت پریشانیاں پانی کی، تو ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ ہمیں نا میٹھا پانی فراہم کیا جائے۔ یہ لائنیں کیوں ڈالی گئی ہیں؟
फैसलाबाद में सरकारी नल बीमारियों का बायस बनने लगे। चिब्बा रोड पर वाटर सप्लाई से सीवरेज का पानी आने लगा। अहले इलाका कहते हैं 15 रोज से साफ पानी नहीं आ रहा। जिम्मेदारान बस दफातर तक महदूद, कोई भी दादरसी को तैयार नहीं। पाइपलाइन है ना वासा की, वो भी गंदा पानी आ रहा है, टैंकी में भी जा रहा है और यहाँ से नमाजियों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन्होंने बस ठेकेदार को ये कह दिया कि आप ये कनेक्शन करें और आगे काम शुरू कर दें। वो ठेकेदार कहता है मैं नहीं कुछ करता। जो गटर निकालने वाले आते हैं वो कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं है, हमने वो मशीन लगाई है, हमने बस सिर्फ गार ही निकालनी है। बीमारी बिल्कुल फैल रही है, क्यों नहीं मलेरिया की बीमारी फैल रही है, मच्छर बनना शुरू हो गए हैं, जगह जगह ये बदबू आ रही है, दिमागों का मसला बन रहा है, हर चीज़ की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। एमडी वासा के मुताबिक वासा शहर के 70% हिस्से का ही पानी सप्लाई कर रहा है। 100% शहर को पानी की सप्लाई 2030 तक मुमकिन होगी। जायका और फ्रंच प्रोजेक्ट फेज 2 के मुकम्मल होने से 25,000 मिलियन गैलन पानी सिस्टम में यौमिया शामिल होगा। फेज 2 प्रोजेक्ट है जहाँ पे 25 बिलियन गैलन 20 बिलियन गैलन की हम उसको सप्लाई देंगे गुगेरा ब्रांच कैनाल से, वाटर ट्रीटमेंट, आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट। और दूसरा हमारा जायका का प्रोजेक्ट है वो 5 बिलियन गैलन का है। इस तरह हम 25 मिलियन गैलन जो है ओवरऑल हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह कभी 5 ईयर्स में। वासा हुक्काम कहते हैं बसीदा और पुरानी मशीनरी पानी की सप्लाई में मुश्किलात का सबब है। इस माह के इख्तिताम तक चनियोट में 7 पुराने पंप तब्दील करने से पानी सप्लाई में बेहतरी आने की उम्मीद है। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। चिनियोट में भी साफ पानी का काल। मोहल्ला गफूराबाद, रायचंद, अहमदपुरा, सलारा रोड, दिलखुशाब समेत मुतअद्दिद आबादियों को साफ पानी मुयसर नहीं। बोसीदा सीवरेज से ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा। इंतज़ामिया बर वक्त केमिकल्स डालती है, ना फिल्टर बदलती है। लोग बोसीदा टैंकियों से बदबूदार पानी पीने पर मजबूर। चिनियोट की दर्जनों आबादियों में पीने के साफ पानी का फुकदान। मोहल्ला गफूराबाद, रायचंद, अहमदपुरा, सलारा रोड, मोहल्ला दिलखुशाब, मोहल्ला मौसम शाह, मोहल्ला तरखाना और दीगर कई इलाकों के रिहायशी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मस्कीनपुरा, मोहल्ला नूरवाला, शाहगेरियां, मोहल्ला ठट्टी गरबी और दीगर आबादियों के मकीन भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीन कहते हैं सीवरेज के बायस जमीनी पानी खराब हो गया। इंतजामिया बर वक्त केमिकल्स बदलती है ना फिल्टर, जिससे पानी बदबूदार है। जी घर का पानी तो नहीं पीते, हम फिल्टर से लेके आते हैं, क्योंकि जब से सीवरेज लाइन डली है तब से ये इस इलाके का पानी जो है ना वो पीने के काबिल नहीं रहा। पहाड़ी इलाकों के मकीन बुसीदा टैंकी और फटी पाइपलाइन से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे शहरी मैदे और हेपेटाइटिस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी बारापन हो गया पानी में और मुख्तलिफ जो है इसमें केमिकल आ गए हैं, उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हेपेटाइटिस वगैरह, एड्स वगैरह वो लग गई हैं लोगों को, काफ़ी जो खारिश की बीमारियां हैं वो भी लग गई हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए बोगस रिफंड्स क्लेम करने वाला बैनुल सूबाई गैंग पकड़ा गया। फैसलाबाद में रजिस्टर्ड साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने जाली सेल्स इनवाइस टैक्सेस पर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड्स क्लेम कर दिए। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए बोगस रिफंड्स क्लेम करने वाला बैनुल सूबाई गैंग पकड़ा गया। फैसलाबाद में रजिस्टर्ड साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस पर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड्स क्लेम कर दिए। एफबीआई हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के कॉर्पोरेट जोन में रजिस्टर्ड साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने कोयटा की 2 फर्जी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया। साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ने कागजी रिकॉर्ड में दोनों कंपनियों से 7 अरब रुपए की खरीदारी जाहिर की, जिसके बाद खरीदारी की बुनियाद पर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड्स क्लेम किए। रिफंड की तहकीकात के दौरान चोरी पकड़ी गई। साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। महकमा कस्टम्स की जानिब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में टैक्स शफाफियत लाने के लिए इक़दामात। कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए 14 अगस्त से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम नाफिज करने का फैसला। एक्सपोर्ट से मुतालिक दीगर कवानीन मनसूख कर दिए गए। इस हवाले से माहिर कस्टम उमूर जनरल सेक्रेटरी कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन इस्माइल सुहरवर्दी ने कहा 14 अगस्त से एक्सपोर्ट के दीगर SROs मनसूख हो जाएंगे। इस निज़ाम से टैक्स चोरी का खात्मा हो सकेगा। कारोबारी तबके को भी रिलीफ मिलेगा। गैर जरूरी कागजी कार्रवाइयों में भी कमी लाई जाएगी। वेयर हाउसेस के NOC की हर साल तजदीद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाम माल की खरीदारी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना होगी। कुफल टूटा खुदा खुदा करके सिटी 41 की मुसलसल काविशें रंग ले आई। फैसलाबाद शहर के तारीखी वर्से घंटाघर के गैर फाल घड़ियाल की बिलाखिर सुनी गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 हफ्तों में घड़ियाल की साकिन सुइयां हरकत में लाने की यकीन दहानी करा दी।
MD वासा खालिद रजा खान, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FDA आबिद हुसैन भट्टी, डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद शहबाब असलम, डायरेक्टर फाइनेंस वासा शहरियार हसन इजलास में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदा अफसरान सवीना नियाजी और दीगर महकमों के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। डायरेक्टर्स फाइनेंस FDA और वासा ने आइंदा माली साल के सालाना बजट की तजावीज़ की तफसीलात से आगाह किया। DG FDA का कहना था कि बाज़ तजावीज़ में मामूली जद्दोबदल के साथ उनकी मंजूरी दी गई। तजावीज़ में आमदन के वसाइल में इजाफे को फौकियत दी गई है। कुफल टूटा खुदा खुदा करके सिटी 41 की मुसलसल काविशें रंग ले आई। फैसलाबाद शहर के तारीखी वर्से घंटा घर की गैर फाल घड़ियाल की बल आखिर सुनी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2 हफ्तों में घड़ियाल की साकिन सुइयां हरकत में लाने की यकीन दहानी करा दी। 8 बाजारों का मरकज शहर फैसलाबाद की पहचान तारीखी इमारत घंटा घर के घड़ियाल की सिटी 41 बना आवाज। 1.5 माह से ज्यादा अरसा तक साकिन रहने वाले घंटा घर की सुइयां करेंगी अब हरकत। सिटी 41 के बार बार गैर फाल घड़ियाल का मामला उठाने पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस ले लिया। ये भी हम कमेटी भी बना देंगे, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि कोई इसको चेक भी करे प्रॉपरली। हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, MOI हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जो सब इंजीनियर उसकी ड्यूटी लगाएंगे कि प्रॉपरली चेक करता रहे। बाकी आपको ये थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल काम है। सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू कहते हैं लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद 15 दिनों में घंटा घर का घड़ियाल फाल कर दिया जाएगा। प्रोसीजर है जो हमारे पेपरा रूट के तहत एक चीज़ को ठीक करवाना होता है, उसमें हम प्रोसेस करते हैं। इंशाल्लाह कोई 15 दिन लग जाएंगे, इसको ठीक करवाते हैं इंशाल्लाह। 1.5 माह से खराब घड़ियाल जल्द ठीक होने की उम्मीद पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग के शहरियों को दरपेश सीवरेज मसाइल हल होने की उम्मीद। वर्ल्ड बैंक के ताउन से PCP प्रोग्राम के तहत सीवरेज की दुरुस्तगी के लिए शहर भर में अगले हफ्ते से अमली तौर पर काम शुरू किया जाएगा। काम के मयार का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में खसूसी कमेटी तश्कील दी गई। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से PCP प्रोग्राम के तहत सीवरेज की दुरुस्ती के लिए शहर भर में अगले हफ्ते से अमली तौर पर काम शुरू किया जाएगा। म्यूनसिपल कमेटी हदूद में टफ टाइल्स और दीगर मनसूबाजात पर भी काम शुरू कर दिया गया। काम के म्यार का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ ऑफिसर आदिल रांझा का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी के पार्किंग शेड पर भी काम शुरू कर दिया गया है। तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी के लिए शबो रोज मेहनत की गई। उनका मजीद कहना था कि टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें टफ टाइल का प्रोजेक्ट है, उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है और धजी पार्क पे काम शुरू हो चुका है। उसके बाद जो टेंडरिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट होके जो हमारा पार्किंग शेड है उस पे भी काम जो है वो शुरू हो चुका है। मशीन्स वगैरह मोबिलाइज हो गई है मशीनरी उनकी। म्यूनसिपल कमेटी हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से शहर के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वासा, लाहौर और फैसलाबाद की टीमों की मुआवनत भी शामिल होगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तोबा टेक सिंह में ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर का 1 माह बाद फ़आल कर दिया गया। ऑपरेशन थिएटर मरम्मती कामों के सबब 1 माह से बंद था, जिससे मरीजों को ऑपरेशन के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा था। ऑपरेशन थिएटर फ़आल होने पर ऑपरेशन शुरू, शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में आर्थो ऑपरेशन थिएटर 1 माह के बाद फाल कर दिया गया। ऑपरेशन थिएटर की बंदी से मरीजों को मुश्किलात दरपेश थीं। MS डॉक्टर काशिफ बाजवा के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर मुरम्मती काम की वजह से बंद किया गया था। ऑपरेशन थिएटर बंद होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना था। ऑपरेशन के लिए तवील इंतजार करना पड़ता था। डॉक्टर काशिफ का कहना था कि ऑपरेशन थिएटर फाल होने के बाद ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर रिवैम्पिंग के लिए हमने उनकी कंपनी को हैंड ओवर किया था, PMU वालों को, तो वो उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें हैंड ओवर वापस कर दिया। तो इनके पेशेंट थोड़े सफ़र हुए, लेकिन हमने दूसरे ऑपरेशन थिएटर में कैटर किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% हम अपने ऑपरेशन थिएटर फ़ाल होने की वजह से सारे पेशेंट ऑर्थोपेडिक के वो हम यहाँ पर डील करेंगे। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि हुकूमती हदायत के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने फैसलाबाद के 36 बुनियादी मरकज़ी सेहत के औकातकार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए। 1 अगस्त से बुनियादी मरकज़ी सेहत को 24 घंटे के तौर पर शुमार किया जाएगा। आपको बता रहे हैं 1 अगस्त से बुनियादी मरकज़ी सेहत को 24/7 के तौर पर शुमार किया जाएगा। सबसे ज़्यादा सदर फैसलाबाद में 11,
जड़ावाला 10, समुंदरी 6, तानियावाला 5, झुमरा 3 और फैसलाबाद सिटी का एक बुनियादी मरकज़ सेहत शामिल है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला भर में 24 घंटे फॉल रहने वाले बुनियादी मरकज़ सेहत की तादाद 125 हो गई। उनका कहना था 24 घंटे के औकात कार होने वाले बुनियादी मरकज़ सेहत में अमला तैनात किया जा रहा है। इसके लिए महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से LH20 और आया की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं।